कांग्रेस के पूरे तेलंगाना में एक मुसलमान काबिल नहीं मिल रहा जिसको आप मुसलमान मिनिस्टर नहीं है ना साहब। 1 साल हो गया ना कैबिनेट में। कई को ऐसी कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं अपन, बोलिए आप। कई को ऐसा गिड़गिड़ा लेते, दुमा हला के फिर रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये कांग्रेस के पीछे अखिलियती कायदीन। तो खैर बहरहाल देखिए, मेरा लहजा सख्त हो सकता मगर मेरे एम को देखो, मेरे मिशन को देखो। मैं ये बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा हक है, ये 6 मेंबर में एक तो भी, कम से कम 2 तो भी मुसलमान रहना। आप इकोनॉमिकल जो सर्वे हो रहा, सर्वे में से आप मुसलमानों को उड़ा दिए और आके धोबियां कपड़े धो रही। रेवंत रेड्डी की कोई चड्डी धो रहा, कोई बनियान धो रहा। अरे यार, ये मेरे को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय ये जियो की कॉपी लियो, जाके गांधी भवन में धरना दियो, काले पट्टियां बन के फिरो, मुंहों को काले दस्तियां लगा के फिरो। जब मानते मेमो नंबर 1367 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन में एक मुसलमान क्यों नहीं है? आप बताइए। जो गांधी भवन के ताहरत के ढेले हैं ना, मैं उनसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि आप जो है ये GOMS नंबर में तो आप आके तरदीद करें कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। जैसा माइनॉरिटी कमीशन होता, SC ST कमीशन रहता, तो ये भी एक कमीशन होता। अब मैं इसमें ये बतलाना सवाल कर रहा हूं कि क्या पूरे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी को, जो है रेवंत रेड्डी साहब को, एक मुसलमान नहीं मिला? बोलिए। चेयरमैन मुरली IAS रिटायर्ड, 6 के 6 पूरे गैर मुस्लिम है। अब आप बताइए, जब आपके एजुकेशन कमीशन में आपका आदमी नहीं रहेगा एक मुसलमान, उसमें कम से कम 2, ये 6 में 2 तो मुसलमान डालना था, एक वाइस चेयरमैन मुसलमान डालना था आप, या नहीं तो आप मेंबर कमीशन में मुसलमान डालना था। अब आप बताइए कि आप एक तरफ बोल रहे हैं हम उर्दू की बका के लिए है, उर्दू स्कूलों की बका के लिए, उर्दू जूनियर कॉलेज की बका के लिए है। अब ये कमेटी क्या उर्दू स्कूलों को बचाएंगी या उर्दू पढ़ाएंगी लिखेंगी? बोलिए आप। अच्छा, अब इसके अंदर जो है, जब सिलेबस बनेगा तो अगर फर्ज करिए सिलेबस में कई वक्त ऐसा होता कि क्वेश्चन पेपर जो है बाहर से बन के आते, इन्हों स्क्रूटनी करते। अगर कोई क्वेश्चन में इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी का सिलेबस आ गया, तो ये 6 आदमी प्लस 1 ये कमीशन ये बता सकते क्या? बोलिए, इसमें एक मुसलमान क्यों नहीं है? वो जो तमाम लोग मेरी तनकीद कर रही या मेरे खिलाफ में स्टेटमेंट दे रही, देखिए मैं जब भी कोई बयान देता हूं या कोई हुकूमत को या किसी को मैं तनकीद का निशाना बनाता हूं, तो इसमें हमारा कोई जाती वो नहीं रहता। जब हम BRS के दौर में हम उनकी नुक्ताचीनी करते थे तो कांग्रेस वाले खुश होते थे, BRS वाले हमको बोलते थे कि इन कांग्रेस से मिले हुए हैं बोल के। अब जब हम कांग्रेस के दौर में ये 9 महीने में जो नाइंसाफियां हो रही मुसलमानों के ताल्लुक से हम ये बता रहे, तो अब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं इन BRS से मिले हुए हैं। तो अब ये GOMS नंबर, ये मेमो नंबर 1367 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन में एक मुसलमान क्यों नहीं है? आप बताइए। जो गांधी भवन के ताहरत के ढेले हैं ना, मैं उनसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि आप जो है ये GOMS नंबर में तो आप आके तरदीद करें कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। हैदराबाद में कारपोरेशन का टाइम दिसंबर में खत्म हो रहा, दिसंबर के बाद में जो कमेटियां बनती है पूरे ऑफिसर्स आते। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन में तकरीबन ऑफिसर सिंधु है, जो भी ऑफिसर रहता वार्ड का जो यही रहता उसको चेयरमैन बना देते। तो बहरहाल वो तमाम ताहरत के ढेलों को मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई इसके अंदर आप अक़लियती है ना। सबसे पहला मेरा सवाल है कि हमारे जो सियासी सलाहकार है मोहम्मद अली शब्बीर साहब, जो गवर्नमेंट एडवाइजर टू माइनॉरिटी इश्यूज SC ST एंड BCs, क्या आपकी बगैर नजरों के ये GO इश्यू हुआ क्या? आप बताइए। तो आप इसके अंदर क्यों नहीं बोले? मोहम्मद अली शब्बीर साहब जब तक अपोजिशन में थे, उन्होंने 12 KCR को सवाल करते थे कि भाई 18 वाइस चांसलरों में आप एक मुसलमान नहीं डाले, बल्कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 7 एक मेंबर कमीशन, एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स में क्या आपको एक मुसलमान नहीं मिला क्या? बताओ साहब आप। ये तमाम अक़लियती कायदीन से कांग्रेस के मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाई ये क्या हो रहा कांग्रेस में? इतनी बुरी हालत हो गई। मैं समझता हूँ कि तारीख में तेलंगाना बोलिए या यूनाइटेड आंध्रा बोलिए, मुसलमानों की इतनी बुरी हालत नहीं थी, आज उतनी बुरी हालत है। शेख अब्दुल्ला सोहेल रिजाइन करके 28 अक्टूबर को 1 साल हो रहा। 1 साल के अरसे में जो है आज की तारीख तक माइनॉरिटी कमीशन का डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है। चेयरमैन रिजाइन देके चले गया, तो एक चेयरमैन
कांग्रेस का इनर पार्टी का इलेक्शन होता वो, तो क्या पूरे तेलंगाना में एक मुसलमान काबिल नहीं दिख रहा? चीफ मिनिस्टर को बोलिए या पीसीसी सदर को बोलिए या एआईसीसी को, के सब डाल रहे हैं आप। एससी कमेटी डाल रही हैं, एससीओ बीसीओ को डाल रही हैं आप, एससी एसटी बीसी सबको डाल रहे हैं आप। आपको नहीं मिल रहा तो मुसलमान ही नहीं मिल रहा। पूरी असेंबली में, पूरी कैबिनेट में या पूरे कांग्रेस के पूरे तेलंगाना में एक मुसलमान काबिल नहीं मिल रहा जिसको आप मुसलमान मिनिस्टर नहीं है ना साहब। 1 साल हो गया ना कैबिनेट में। कई को ऐसी कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं अपन बोली है आप, कई को ऐसा गिड़गिड़ा लेते, दुमा हला के फिर रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये कांग्रेस के पीछे अकलियती कायदीन। तो खैर बहरहाल देखिए, मेरा लहजा सख्त हो सकता मगर मेरे एम को देखो, मेरे मिशन को देखो। मैं ये बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा हक है, ये 6 मेंबर में एक तो भी, कम से कम 2 तो भी मुसलमान रहना। पूरे 40 कारपोरेशनों में सिर्फ एक मुसलमान को डाले। जुल्म की इंतहा जिसको बोलते हैं ना आप, जुल्म की इंतहा ये है कि सेटविन बना जब से मुसलमान को एक चेयरमैन डालते हैं सेटविन में, ताकि सेटविन में पुराने शहर के बच्चों को आईटीआई की ट्रेनिंग देना और दूसरा एसी बनाने की ट्रेनिंग, 2 व्हीलर मैकेनिक बनाना, 4 व्हीलर। ये एनटी रामाराव के दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए उस वक्त के सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी और अमानुल्लाह खान की नुमाइंदगी पे एनटी रामाराव 2 बड़े काम करे थे। एक सेटविन को कायम करे थे, कुली कुतुब शाह को कायम करे थे। शायद मैं कांग्रेस के दौर में, चिन्ना रेड्डी के दौर में सेटविन हुआ था, कुली कुतुब शाह एनटी रामाराव के दौर में। तो सेटविन जब से कायम हुई, कभी खादर अली खान साहब इसके चेयरमैन रहे, कभी कोई चेयरमैन रहे। लफ्ज मुसलमान को हाल बीआरएस की गवर्नमेंट में इनायत अली बाखरी को चेयरमैन दिए थे। यह पहली मर्तबा है कि कोई नॉन मुस्लिम को वहां पर भी चेयरमैन डाल दिए। तो क्या बताओ आप मेरे को, क्या खाली मुसलमाना वोट डालने के लिए है? क्या खाली मुसलमाना कांग्रेस के गांधी भवन को झाड़ू मारने के लिए है? तो बहरहाल हमारा मुतालबा है, चीफ मिनिस्टर साहब, बिल्ली ये समझती दूध पी तो आंख बंद करके दूध पी तो दुनिया नहीं देख रही समझती। आप मुसलमानों के आंख में धूल झोंक कर, आप अच्छे बातें करके, आप चीफ मिनिस्टर की कमेमोरेशन डे की, जो परसों पुलिस कमेमोरेशन डे हुआ ना कल, उसकी तकरीर सुनो आप, कि जो सिकंदराबाद में मंदिर पे हमला हुआ, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। यकीनन जो हमला हुआ, जो मूर्ति को मिसमार करे, मजलिस बचाओ तहरीक नहीं बल्कि तमाम मुसलमान उसकी निंदा करते हैं। लेकिन हम साथ में आपकी जो जहर अफसानी है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की, आप जैनुर राइट के बारे में नहीं बोले कि जैनुर में जो फिसाद करे मैं उनको नहीं छोड़ूंगा बोल के नहीं बोल रहे हैं आप जो है ये जो 33 वाकयात तो है तेलंगाना में, उनको नहीं छोड़ूंगा बोल के नहीं बोल रहे हैं आप पर्टिकुलर सिकंदराबाद की मंदिर का वाकया बयान कर रहे हैं। तो आप इसकी जहनियत आपकी समझ में आती। अमजदुल्ला खान ऑन बिहाफ ऑफ एमबीटी पार्टी डिमांड्स, ये जो तेलंगाना एजुकेशन कमीशन है इसके अंदर और एडिशन करते हुए 2 मेंबर माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन रहना चाहिए। आप किसको भी दियो भाई माइनॉरिटी को? हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब एक स्टेटमेंट दिए कि ये जो जीओएमएस नंबर 18 उसमें जो है बैकवर्ड क्लास एससी एसटी जो है जो सर्वे हो रहा, तो बीसी कहते कई मुस्लिम बीसी में आते। तो मैं जो अपने आप को रिजर्वेशन के चैंपियन बोलते हैं आप अपने आप को, तो उनको ये नहीं मालूम कि मुसलमानों के तमाम तबकात बीसी में नहीं आते। अब जैसा सैयद लोग है ये बीसी में नहीं आते। क्या सैयदा गरीब नहीं है? इंदिरम्मा इल्लू स्कीम में उनको घर नहीं देते। आप बताइए, जो दूसरे जो सब कास्ट है, कई लोग है खाली बीसी में कौन आते? बीसी कैटेगरी में मैं समझता हूँ 3 या 4 कास्ट आते हो, लद्दाफ आते और कोई आते। कुरैशी एक कास्ट है, कितने गरीबा है बोलिए उसके अंदर। क्या आप जो है उनको इंदिरम्मा इल्लू स्कीम में घरा नहीं देते? आप इकोनॉमिकल जो सर्वे हो रहा, सर्वे में से आप मुसलमानों को उड़ा दिए और आके धोबियां कपड़े धो रही। रेवंत रेड्डी की कोई चड्डी धो रहा, कोई बनियन धो रहा। अरे यार, ये मेरे को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय ये जियो की कॉपी लियो, जाके गांधी भवन में धरना दियो, काले पट्टियां बन के फिरो, मुंहों को काले दस्तियां लगा के फिरो, जब मानते। तो बहरहाल ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक, सबसे पहले तो जो जीओएमएस नंबर 18 में माइनॉरिटी वर्ड नहीं है, इसके अंदर माइनॉरिटी वर्ड लाना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो जीओएमएस नंबर 33 इश्यूड बाई आर&बी डिपार्टमेंट, इसके अंदर बाज़ाफ्ता माइनॉरिटी एक मेंबर रहना चाहिए। नहीं मुसलमान कारपोरेटर रहे तो आ जाता, ऐसा नहीं होता। दिसंबर में कारपोरेशन का टर्म कंप्लीट हो जा रहा, तो इसमें भी मुस्लिम एक मेंबर रहना चाहिए, वेदर वुमेन और मेन।
अच्छा, फिर ये जो एजुकेशन कमीशन में, इसमें भी मुसलमान होना चाहिए। मर्द की बात करो यार, क्या जंखे बात करे वैसे बयानात दे रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं आप लोग। समझ में नहीं आ रहा मेरे को, किधर जा रही दुनिया। देखो आप अगयार, घर में अगर चार है तो चार की सियासत एक हो रही, हम आपस में क्यों ऐसा लड़ना, इसके ऊपर लड़ो। बहरहाल ये उम्मीद है कि इसका नोट लिया जाएगा और जल्द से जल्द कांग्रेस की आला कायदीन ये हमारे मुतालिबात को पूरा करेंगे। यार जिंदा सोवत बा।